सर आप लगा सकते हो, अगर इसमें अवेलेबल होगा तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बस लगाना फ्लैंज के बीच में। ठीक है। इसमें होगा नहीं मेरे सर ख्याल एक से। शेडिंग, एक शेडिंग दे रखा है और एक विदाउट शेडिंग दे रखा है, इसका क्या मतलब है सर? मतलब दूसरा वाला दोनों सर्कल अनशेड है और एक में एक सर्कल अनशेड है। थोड़ा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है। जो स्पेक्टिकल ब्लाइंड है, एक जगह तो दोनों सर्कल नॉन हैच है और एक जगह सिंगल सर्कल हैच है, ऐसा क्यों? क्या दे रखा है एक तो जगह? एक्सचेंजर, एक्सचेंजर के नीचे जो है स्पेक्टिकल ब्लाइंड, एक ब्लैक वाला हैच वाला और एक सिंगल वो है हमारी नॉन आवाज हैच वाला। आवाज आ रही है आपको, इनकी किसी को? सर ये कह रहे हैं कि जो स्पेक्टिकल ब्लाइंड दिया हुआ है ना सर, हाँ। उसमें हाँ। हर जगह तो एक सर्कल है और वो नॉन हैज्ड है, पर इसमें दो सर्कल है, उसमें एक हैज्ड है, अच्छा उसका क्या मतलब है? देखो, जो हैच होता है उसका मतलब होता है क्लोज, और जो नॉन हैच होता है उसका मतलब होता है ओपन। मतलब दोनों सर्कल दोनों हैच है तो ओपन। नहीं तो हमारे इसमें कैटलॉग में पहले देखेंगे ना इसमें है कि नहीं है, अगर होगा उसी हिसाब से तो नहीं, लगाएंगे ना। अच्छा नहीं, पीएनआईडी में पूछ रहा है सर, मैं वैसे ही दे रखा था ना उसमें। हाँ, पिन आईडी में एक, अगर अगर आपका एक हैच है तो उसका मतलब हुआ क्लोज, और एक नॉन हैच है तो उसका मतलब हुआ ओपन। तो सर इसमें तो अच्छा। दोनों दिया चलो हुआ है ना पवन सर। जी आ गए हैं, पवन जी आ गए हैं, एक संदीप नहीं है और एक आपका अंकित नहीं है, हम्म। ठीक है। आप रवि भाई इसकी टाइमली ना अपने रिकॉर्डिंग इस पे डाल देना, ठीक है। हाँ सर, मैं डाल दूंगा। चलो, अब मैं पिन आईडी देख लेता हूँ। मैंने क्या था, यहाँ पे गेट वॉल लगाना था, गेट वॉल जो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने आपका यहाँ से कंपोनेंट उठाया, लेफ्ट क्लिक करा, और यहाँ पे आके मैंने गेट वॉल पकड़ लिया। मैंने गेट वॉल लिया था, और गेट वॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला था, इसको घुमाया था 90, ताकि मेरे स्पिंडल क्लियर हो जाए, है ना। 90 या जी। -90? माइनस -90 90। था सर। अंदर तो जगह ही नहीं है ना। मैं यहाँ से आके मैंने फिनिश किया, मैंने लिया फ्लैंज, मैंने करा फिनिश। उसके बाद मैं दोबारा पिन आईडी देखता हूँ, यहाँ पे एक और पीस लगाया, उसके बाद रिड्यूसर 8/6 हुआ है ये। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे लिया पीस आपका पाइप का पीस मैंने डाल दिया यहाँ पे, 300 mm का। इसके बाद मैं यहाँ पे गया कंपोनेंट के अंदर, और मैंने यहाँ पे लिया रिड्यूसर। मैंने यहाँ पे रिड्यूसर लिया, असेंट्रिक साइज चेंज, क्योंकि हम लोग आपका हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं, न्यू पाइप रन को मैंने खोला। आपका 8 इंच का था, मैंने इसको 6 बना दिया, क्योंकि वो 6 मांग रहा था मेरे से। मैंने उसको किया ओके। आपने देखा आपके पास रिड्यूसर आया। उसके बाद मैंने किया फिनिश, मैंने लिया पाइप, और पाइप का मैंने सेम 300 mm का ही पीस दिया है। उसके बाद मैं दोबारा से पिन आईडी देखता हूँ, इसने यहाँ पे कंट्रोल वॉल लगाया है। अब कंट्रोल वॉल लगाने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंट्रोल वॉल अवेलेबल है कि नहीं। उसके लिए पहले मैं कंपोनेंट में जाके फ्लैंज लगा लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ, और आप दोबारा से कंपोनेंट में आना। और कंपोनेंट में कंट्रोल वॉल आपको नॉर्मली यहाँ नहीं मिलेगा, इसके अंदर। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा या तो ब्राउज कस्टम इंस्ट्रूमेंट, या ब्राउज पाइपिंग कस्टम स्पेशलिटीज। मैंने ब्राउज कस्टम इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा, और इसको यहां से खोला। मैं गया मोर के अंदर। जब मैं मोर के अंदर आया, मैंने इसको ओपन किया। आप यहां से इसको बड़ा कर लो, विंडो को। और इस विंडो को बड़ा करके पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कोई कंट्रोल वॉल्व क्या इसमें पड़ा है। एक 3 वे कंट्रोल वॉल्व ग्लोब दिखा रहा है यहाँ पे। सेलेक्ट मैंने करा यहाँ पे, इसका प्रीव्यू देखा, एक तो ये है। मैं आया नीचे, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर पड़ा है, ये एंगल वॉल पड़ा है, ये एंगल वॉल नहीं लगाना मुझे। कंट्रोल वॉल एक डबल सिलेंडर एक्चुएटर टाइप पड़ा हुआ है, ये देख लेते हैं। एक्चुएटर एक्चुअली न्यूमेटिक के अंदर होता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हाइड्रोलिक के अंदर, न्यूमेटिक के अंदर आपके एक्चुएटर्स होते हैं, जो कि आपके सोलेनोइड वॉल्व के थ्रू चलते हैं। एक्चुएटर एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन होता है, जिसके आगे हम लोग कोई एक या तो ग्रिपर या फिर वैक्यूम कप लगा देते हैं, जिससे हम किसी चीज को पकड़ते हैं। क्लियर हो गया? जी। हेलो?
यस सर। पवन जी, मैंने एक वॉल्व लिया, इसको हाँ जी सेलेक्ट सर। करा, यहां से ओके किया, और ओके करने के बाद देखो लग गया ये वॉल्व मेरा। और अगर आप देखोगे तो हमें सारे वॉल्व की पोजीशन सेम रखनी है। मैं एंगल पे गया, मैंने दिया -90, वही दिया था ना। जी। मैंने इसको करा फिनिश, और फिर मैंने दोबारा से लगाया क्या, कंपोनेंट से फ्लैंज। मैंने फ्लैंज लगा के करा फिनिश। अब मैं अगर यहाँ देखूंगा तो ये मेरा टुकड़ा है। मैं यहाँ आया, इसके बाद मैंने यहाँ से लिया क्या, कंपोनेंट, और यहाँ पे आके मैंने करा लेफ्ट क्लिक। और लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैंने वापस, अगर आप पीएनआईडी देखोगे तो पीएनआईडी ने इसे 6 इंच के बाद 6x8 का एक्सपेंडर लगाया है। टुकड़ा लगाने के बाद मैंने इसको मिनिमाइज किया, कंपोनेंट मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। दोबारा कंपोनेंट लेके एक बार लेफ्ट क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ से दोबारा से रिड्यूसर पकड़ा, सेंट्रिक साइज चेंज, और मैं आया न्यू पाइप रन के अंदर। न्यू पाइप रन के अंदर मैंने इसे वापस यहाँ से 8 इंच बनाया, इसको मैंने ओके करा, और यहाँ से मैंने इसको चेक करा, फ्रंट ये बैक मेरा ये चल रहा था, ठीक है। इसमें सर ये मैंने इसको करा पीएनआईडी में फिनिश। पीएनआईडी फिनिश में करने जो फिनिश करने के बाद पीएनआईडी मैंने जो यहाँ से वॉल लिया लगाए हैं। पाइप। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं सर ये कह रहा था कि पीएनआईडी में जो ये वॉल लगाए गए हैं, ये तो शायद वर्टिकल पोजीशन में है, हाँ हाँ। और ये हॉरिजॉन्टल लगाया है। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का मतलब अलग अलग होता है सर। हाँ सर, अलग अलग होगा बिल्कुल। हाँ अभी हाँ मैंने हाँ। केवल स्पेस बनाने के लिए किया, क्योंकि हम लोग डायमेंशन से नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। ओके। मैं अभी सर ऐसा है ना, ये लोग तो है फ्रेशियर। अभी क्या है, ये हाथ तो चला ले पहले पिनाइट इसके ऊपर, क्या नाम है, SP3D के ऊपर। मैं यहाँ आ गया। आने के बाद अगर आप पेनआईडी देखोगे, पेनआईडी के अंदर आपने क्या करा, यहाँ पे लगाया रिड्यूसर, रिड्यूसर के एक्सपेंडर, एक्सपेंडर के बाद वापस गए हैं। आपने एक गेट वॉल दोबारा से लगाना है। मैं दोबारा आ गया SP3D के अंदर। यहाँ पे मैंने लिया आपका कंपोनेंट, लेफ्ट क्लिक, यहाँ से आया फ्लैंज। फ्लैंज लगाने के बाद मैंने लिया फिनिश, और यहाँ से मैंने पकड़ा गेट वॉल। गेट वॉल लेने के बाद मैंने करा -90। उसके बाद मैंने इसको करा फिनिश। फिर आपने यहाँ से लेना है फ्लैंज, मैंने यहाँ से करा फिनिश, और यहाँ से मैंने ले लिया आपका दोबारा से एक टुकड़ा पाइप का। यहाँ पे मैंने कितना लिया था गेट वॉल के बाद, 300 ही था सर। दीपेश जी याद है क्या? 300 था सर, 300। 300 लिया था मैंने। दोबारा से यहाँ पे एक T कनेक्शन लिया है, और मैंने इसको करा फिनिश। इसके बाद आप सर पाइप की लेंथ बढ़ा भी सकते हो। मैंने यहाँ पे जो पाइप लिया है, इस पाइप की लेंथ में बढ़ा के, अभी आगे कहाँ जाना है वो हम आगे देखेंगे पीएनआईडी के अंदर, पहले आपने इतना बनाना है। मैं यहाँ आया, मैंने लेंथ यहाँ पे अभी डाल दी 500, और मैंने इसको अभी यहाँ पे फिलहाल छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि अगर मैं पेनआईडी देख रहा हूँ, आप सबके पास पेनआईडी है, तो आप देखोगे ये लेंथ आगे जा रही है पाइप की 8 इंच की, जो कि एक प्रोपेन के अंदर जा रही है। प्रोपेन इन द सेंस जो आपका एक इक्विपमेंट बना हुआ है उसके अंदर जा रही है। तो वो इक्विपमेंट अभी हमारे पास यहाँ पे तो है नहीं जिसके अंदर हमने लगानी है। जी। या तो आप ब्लाइंड लगा दो, या फिर आगे जाके आप इसको, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी यहाँ से कंपोनेंट ले लेता हूँ, लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, यहां से एक डायरेक्शन चेंज की एल्बो लगा देता हूं, और यहां से फिनिश करके एक और टुकड़ा मैं पाइप का निकाल देता हूं, और लेंथ में इसकी यहां पे ले लेता हूं 500 दोबारा से। और इसके बाद मैंने यहां लिया कंपोनेंट, और यहां से मैंने इसमें ब्लाइंड लगा के बंद कर दिया। सोम जी, एक्चुअली ये क्या है ना, पिनआईडी अगर आप देखोगे तो वो उसके अंदर जा रही है, क्या नाम है, इक्विपमेंट के अंदर, जी 11259 जी जी लाइन जी आ गई। तो अभी वो हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिसके अंदर हम इसको नोजल के अंदर लगा दें। जी जी, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो मैंने इसको ब्लाइंड लगा के बंद कर दिया। हाँ, ये सर एक्चुअली प्रोपेन की लाइन है, तो प्रोपेन तो हाइड्रोकार्बन हाँ है।
हाँ, तो इसमें जो फ्लैंज टू फ्लैंज में हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। एक सेकंड तो रुकेगा सर। देखो आप हाँ लोग जितने भी स्टूडेंट बाकी बैठे हैं ना, जो भी सर बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लेना। सर आप बताओ आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हाइड्रोकार्बन की जो लाइनें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर भी फ्लैंज ज्वाइंट होता है, तो उस फ्लैंज हम्म, ज्वाइंट में अर्थिंग लगाई जाती है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में स्टैटिक चार्ज होता है, वो जब डेवलप होता है ना, तो उसमें चिंगारियां निकलती है, तो उससे फायर होने के चांसेस रहते हैं ठीक है। फ्लैंज ज्वाइंट के पास। तो वो जब अर्थिंग लगाई जाती है, तो ये जो है डिस्चार्ज हो जाती है, तो उससे फिर फायर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वही जस्ट मैं जाना था कि जैसे अर्थिंग अगर देना होगा, तो वो अर्थिंग का ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा इसमें सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में अर्थिंग के लिए हाँ हाँ। सर इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, देखना पड़ेगा इसके अंदर कैटलॉग है कि नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ वो मैं श्योर नहीं हूँ इसके अंदर होगा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रिकल कैटलॉग में ना उसके लिए आपको टास्क में जाके इलेक्ट्रिकल पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से उसके अंदर खोजना पड़ेगा मुझे। मैं अच्छा श्योर नहीं हूँ अच्छा। इसके अंदर होगा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हाँ हम लोग हाँ। तो करते ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट करता है जी मॉडलिंग जी के जी। केस में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मॉडलिंग के केस में केबल ट्रे डालना, केबल ट्रे की रूटिंग भी होगी इसके अंदर, ट्रेंच भी दिखा सकता हाँ है वो, तो वो लाइटिंग भी करेगा, तो लाइटिंग के तो इसके अंदर पड़े होंगे दो चार कैटलॉग। बट आप हाँ, चाहे एक्चुअली फुल माउंटेड पाइप। लाइट लो, चाहे स्ट्रेट लाइट लो, ब्रैकेट लाइट लाइट लो, लेकिन उसका मेरे ख्याल से जी बाकी फिक्सर्स इसके अंदर होंगे नहीं शायद। जी जी, क्योंकि इसमें क्या है ना, उसमें पाइपिंग सपोर्ट्स भी आएगा, जैसे गेट वॉल लगा हुआ है, तो गेट वॉल हाँ वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, उसमें गेट वॉल के नीचे सपोर्ट हाँ, लगाना अर्थिंग तो पड़ेगा, नहीं तो लगेगी, पाइप। सही कह रहे हो आप, अर्थिंग तो लगेगी। लेकिन उसके लिए जी इसके अंदर पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा उसके लिए श्योर नहीं हो, है ना। जी जी जी, ठीक है ठीक। चलो ठीक है। आज मैंने जितना अभी तक बताया फिलहाल, और सर ने भी कुछ, देखो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो हमारे सोम जी हैं, मैं बस आपको इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि वो भी हाईली पाइपिंग के अंदर क्वालिफाइड हैं। तो जो भी वो बताएं उस चीज को आप ग्रैब कर लीजिएगा, वो आगे आपके फ्यूचर के लिए अच्छे रहेगा, ठीक है ना पवन जी, दानिश भाई, ओके सर। अखिलेश जी, जो जो वो बता रहे हो ना, क्योंकि वो उन्हें यस साइड का सर। अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग तो मॉडलिंग में रहे हैं ज्यादातर, हम इसी में काम करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। बट उन्होंने एक्चुअल चीजें देखी हैं, उस पर काम किया, तो जैसे जैसे बताएं उस चीज को ग्रैब आप कर लीजिएगा। उनकी लैंग्वेज भी ग्रैब करिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट की लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। ओके सर ओके। चलिए ठीक है, जी सर। आज इतना ही करेंगे। आप आज इतना करके मुझे दिखाओ, फिर करते हैं आगे काम, ठीक है। लेकिन क्लास ओके में ओके सोम जी सर। आपको भी बता दूं, परसों लूंगा, कल मुझे डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है सर। और ये ओके रवि, सर। आप उसमें वो डाल देना। आप जिस जिसको मेरे पास मेरे साथ कनेक्ट होना है, एनी डेस्क पे जिस जिसका काम रह गया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे कॉल कर लो एक एक करके। पवन जी आपको मैं दूंगा 10-15 मिनट। अभी इसके बाद पहले मैं इसका रवि का देखूंगा, रवि का कुछ काम है, उसके बाद आपका देखूंगा। ओके सर। सर मुझे वो भेज देना सर, या आईपीएन आईडी भेज देना, ये मेरे पास है नहीं जो आज की ना, मैंने डिडक्शन भेजी वाली। है सर, आपके वाले ग्रुप पे भी भेजी है। दोबारा भेज दीजिए सर, उसमें दिख नहीं रही सर ठीक मुझे। है, मैं दोबारा भेज देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज ओके सर ओके। देता हूँ। ओके।